में आपका स्वागत है। आपने कई अभयारण्य देखे होंगे, सतपुड़ा देखा होगा, पेंच देखा होगा, बांधवगढ़ देखा होगा और कान्हा किसली देखा होगा। लेकिन आज हम आपको जिस अभयारण्य की सैर कराने जा रहे हैं वो अपने आप में अद्भुत है, चमत्कारिक है, प्राकृतिक धरोहर से भरपूर है और तमाम जीव जंतु के साथ ही यहाँ पर जो बाघ बाघिन है उनके जोड़ा देखा जाता है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो 11 के करीब टाइगर्स और उनके कप्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे खिवनी अभयारण्य की, जो कि प्राकृतिक विविधता में तो आगे है ही, लेकिन अपने जो यहाँ पर मौजूद जीव जंतु हैं वो बड़ी संख्या में खिवनी अभयारण्य में मौजूद हैं। और पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर अब खिवनी अभयारण्य अपनी पहचान बनाते जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये इंदौर भोपाल मार्ग पर देवास के पास, देवास से 121 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां पर आने के लिए कई तरह के साधन है और बड़ी संख्या में अब यहाँ पर पर्यटकों का मूवमेंट भी देखा जा सकता है। कुछ दिन पहले ही बाघों के जो पूरे परिवार का यहाँ पर मूवमेंट हुआ था, बाघ युवराज और बाघिन मीरा और उनके बच्चों का जो शाही मूवमेंट हुआ था, उसके लिए देश विदेश में अपनी पहचान बना चुका है खिवनी अभयारण्य। तो आइए चलते हैं, आज यात्रा करते हैं देवास जिले में स्थित प्रसिद्ध खिवनी अभयारण्य की। के लिए वन विभाग के जो एसडीओ हैं विकास माहोरे जी, वो मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि क्या इतिहास रहा है और वर्तमान में क्या स्थिति है और आगामी योजनाएं किस तरह की। तो हमारे साथ सर मौजूद हैं। सर, किस तरह से देखते हैं खिवनी अभयारण्य को और इतिहास को लेकर अभी हमारी आपसे चर्चा भी चल रही थी, क्या कुछ कहना है आप? खिवनी अभयारण्य के इतिहास की बात करूं तो ये इंदौर और भोपाल रियासत का पार्ट रहा है और कभी ये शिकारगाह हुआ करता था। इसका प्रथम नोटिफिकेशन देखा जाए तो 1955 का है, जब मध्य प्रदेश मध्य भारत का पार्ट हुआ करता था। तो ये माना जाए कि खिवनी अभयारण्य प्रथम सेंचुरी है एमपी की। और आज की स्थिति में ये है कि हमारे पास लगभग 10 टाइगर्स हो चुके हैं और कंजर्वेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है खिवनी अभयारण्य। ये रातापानी और ओमकारेश्वर कॉरिडोर का पार्ट है और इंदौर और भोपाल जैसे बड़े शहरों के बीच में लोकेटेड है, तो इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी अच्छी है, जो कि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है। आने वाले समय में हम यहाँ पे बहुत जॉब जनरेशन करते हुए लोगों को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से हम जोड़ना चाहेंगे और यहाँ पे टूरिज्म प्रमोट करना प्रयास है। वर्तमान में सर पर्यटकों की क्या स्थिति है सर यहाँ पर? पर्यटक इंदौर भोपाल से काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादातर इंदौर से आ रहे हैं। और हमने अभी गांव वालों के साथ समिति के माध्यम से वहाँ पे जिप्सी लगाई है। तो और हमने तकरीबन 75 गाइड्स को हमने ट्रेनिंग दी है, जिससे उनको रोजगार प्राप्त हुआ है, सफारी वालों को रोजगार प्राप्त हुआ है। साथ ही वहाँ पे जो कैंटीन चलती है वो भी हम समिति के माध्यम से रन करते हैं, उनको रोजगार प्राप्त हुआ है। हम महिलाओं को आने वाले समय में कौशल विकास करते हुए उनको भी प्रशिक्षण देंगे और उनके जो भी उत्पाद होंगे सोवनियर शॉप के माध्यम से वहाँ पे हम व्यवस्था करेंगे ताकि उनको भी रोजगार से जोड़ा जा सके। बाघों की एक बड़ी प्रेजेंस देखी गई, क्या कहना है? बिल्कुल, अभी हमारे यहाँ का तो हीरो है युवराज और बाघिन मीरा। इनका टाइगर आईडी है T5 T6 और ये काफ़ी साइटिंग्स दे रहे हैं और लोगों को रोमांच से भर रहे हैं। इनके अभी 3 कब्ज़ हुए हैं। हमारे पास और भी न्यूज़ है कि एक और बाघिन है जिसके 3 से 4 कब्ज़ हैं। फिलहाल फोटोग्राफ हमें प्राप्त नहीं हुए। तो एक प्रकार से देखा जाए तो खिवनी अभयारण्य एक टाइगर ब्रीडिंग सेंटर और एक टाइगर सोर्स की तरह काम कर रहा है और टाइगर पॉपुलेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। ये सर वर्तमान की बात हुई। इन फ्यूचर प्लानिंग्स, इसको देखकर खिवनी का जो भविष्य किस तरह का देखते हैं और मध्य प्रदेश के टूरिज्म में और जो वन वन संरक्षण की बात करें और तमाम जो वन्य जीवों की बात करें तो किस लेवल पर जाता हुआ नजर आता? मैं खिवनी को मालवा का कान्हा टाइगर रिजर्व कहना चाहूँगा और भविष्य में जब ओमकारेश्वर सेंचुरी बनेगी तो हो सकता है आने वाले समय में खिवनी अभयारण्य उसका एक पार्ट हो जाए। और आप देखेंगे कि वेस्टर्न एमपी में भी टाइगर की ही उतनी साइटिंग मिलेगी जितना हमको ईस्टर्न पार्ट जैसे बांधवगढ़ कान्हा पेंच में मिलता है। सेम यही चीज़ हमको मालवा क्षेत्र में देखने को मिलेगी और एक कोहिनूर है मालवा का। जी जी। तो माना जाए कि खिवनी को लेकर आप भी काफी ज्यादा प्रयास वन विभाग देवास तो कर ही रहा है, प्रदेश सरकार भी कर रही है और विश्व पटल पर भी पहुंचेगा भविष्य में। बिल्कुल निश्चित ही ये पहुंचेगा। हमारा पूरा प्रयास है कि स्थानीय लोगों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले ताकि वो संरक्षण से जुड़े और इसको हम अच्छे से प्रमोट करें ताकि यहाँ की जो खूबसूरती है, यहाँ का जो जंगल है, लोग देखें
और उससे रोमांचित हों और उसका उत्साह प्राप्त करें। बिल्कुल। तो वन विभाग के एसडीओ हैं विकास माहोरे जी, जिनका काफी ज्यादा कहना है और इनका जो इसमें रुचि भी है खिवनी अभयारण्य को लेकर। और देवास वन विभाग तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन आम लोगों को भी जोड़ने का प्रयास, रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। और इसके साथ ही टूरिज्म में और देश में और दुनिया में किस तरह से खिवनी अभयारण्य प्रसिद्ध हो, इसके लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। और आने वाले समय में खिवनी अभयारण्य की एक बड़ी पहचान बनकर निश्चित रूप से उभरेगी। किस तरह से ये जो घने जंगलों के बीच में, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच में खिवनी अभयारण्य मौजूद है। और अगर बात की जाए तो लगातार यहाँ पर पशु पक्षियों का मूवमेंट और तमाम जो पशु हैं, जो पक्षी हैं, उनका मूवमेंट देखा जा सकता है। हमारे साथ में जो भीम सिंह जी हैं, यहाँ के रेंजर, वो मौजूद हैं। सर, अब हमारी यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे इस खिवनी अभयारण्य के बारे में? और युवराज और मीरा और उनके जो कप से उनकी जो मूवमेंट हुई थी, उनका एक शाही जो एक मूवमेंट देखा गया था जिसकी काफी चर्चा भी हुई, उसको लेकर क्या कहना? चूंकि जो बाघ युवराज है और मीरा हमारी बाघिन है, वो और उनके शावक जो है वो हमेशा से खिवनी के लिए एक अट्रैक्शन रहे हैं, टूरिस्ट के अट्रैक्शन रहे हैं। और उन्होंने यहाँ की सुंदरता में चार चांद लगाए हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। साथ ही जो आप अभी देख रहे हैं, ये हमारा घास का मैदान है। इस मैदान को आप जो बाग है उनकी नर्सरी कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं हमारे बाग के, चाहे पिछली जनरेशन की भी हम बात करें, पिछले लीटर में जो बच्चे पैदा हुए, उन्होंने भी यहाँ पे बड़े हुए, उन्होंने यहाँ पे शिकार करना सीखा और फिर खिवनी के जो अदर एरिया है उनको ऑक्यूपाई करके आज वो वहाँ पे बहुत अच्छे से दिखते हैं। हमारे कैमरा ट्रैप में कई बार पुराने जो बच्चे हैं, पुरानी जनरेशन वाले, वो मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो नर्सरी है, यहाँ पे जब वो बड़े होते हैं, शिकार करना सीख जाते हैं, उसके बाद फिर हम वो जो अपना नया जगह बनाते हैं तो उनके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि ये जंगल उनका घर है, उनका देखा हुआ होता है। तो ये उनको एक प्लेटफॉर्म देता है। यहाँ पे चीतल से लेके आपके नीलगाय हैं, ब्लैक बक भी कभी कभी यहाँ देखने को मिलते हैं, चौसिंगा है। तो वो सभी जो उनके शिकार हैं वो यहाँ पे उपलब्ध होते हैं। और उनको माँ जो है वो कहीं नालों में छिपके, कहीं पेड़ के पीछे छिपके उनको शिकार करना सिखाती है। कई बार अगर मवेशी किसी भूले भटके आते हैं तो उनको भी वो शिकार करते हैं। और वो जो पल होते हैं वो रोमांचक कर देते हैं टूरिस्ट को। कई बार टूरिस्ट ने उन पलों को कैद किया है। और कई बार जब पूरी फैमिली यहाँ से निकलती है तो वो एक मतलब ऐसा लगता है कि कोई शाही जो एक शाही समारोह चल रहा है और उसमें जो राजा महाराजा और उनके जो राजकुमार राजकुमार वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। खिवनी अभयारण्य अपनी कई विशेषताओं को अपने में समाये हुए है। और हमारे साथ लगातार एक जो है, अगर बात की जाए तो बंसल न्यूज की इस खास स्टोरी में हमारे मुख्य सहयोगी हैं भीम सिंह जी, जो कि रेंजर हैं इस जो रेंज के, वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इस वक्त हम मेन ऑफिस के सामने मौजूद है, जो कि खिवनी अभयारण्य में आपका हार्दिक स्वागत है। ये मुख्य द्वार है जहां पर पर्यटकों के आने का जो है मूवमेंट यहाँ पर ही रहता है। और अगर बात की जाए तो इस अभयारण्य में जो पर्यटक आते हैं उनके रहने की व्यवस्था जो है, गेस्ट हाउस इसे कहा जाता है। सर, क्या गेस्ट हाउस की खासियत है? और हम देख रहे हैं यहाँ पर गेस्ट आते भी हैं लगातार, नीलगाय का मूवमेंट हम लगातार देख रहे हैं। गेस्ट जो आते हैं, क्या उनके लिए व्यवस्था है जी? ये जो गेस्ट हमारा जो पर्यटक कैंपस है, इसमें 4 स्विस कॉटेजेस बने हुए हैं जो टेंटिंग अकोमोडेशंस है। उसके अलावा जो कुछ पुरानी बिल्डिंग्स थी, चूंकि जो आप यहाँ पे मिडो देखते हैं सामने जो आप देख रहे होंगे, तो इसमें ये मिडो जो है पूर्व में एक खिवनी बुजुर्ग नाम से ग्राम हुआ करता था। तो उस ग्राम के विस्थापन के बाद ये बना है। तो ये एक आप कह सकते हैं कि मानव निर्मित घास का मैदान है। तो मैं घास के मैदान से जस्ट लगा हुआ यहाँ पुरानी जो बिल्डिंग्स थी, जो हमारी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और कुछ जो है वो गांव के लोगों की थी, उनको हमने जो परिवर्तित करके टूरिस्ट के लिए कुछ सुविधा केंद्र बनाए हैं। तो ये जो सुविधा केंद्र है ये पूरी तरीके से सोलर ऊर्जा पे संचालित है।
और इसमें लगभग 13 रूम हमारे पास अवेलेबल है आज की स्थिति में, जिनको पर्यटक जो है मध्य प्रदेश इको टूरिज्म की साइट पे जाके बुक कर सकते हैं और उसका यहाँ पे रात्रि विश्राम के लिए उपयोग कर सकते हैं जी। तो देखिए, पर्यटकों के लिए भी सुविधाएं हैं। अभी आपने देखा भी किस तरह से पर्यटक साइट सीइंग के लिए और अलग 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 जो अपने मूवमेंट कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए पर्यटक आते हैं। और जिस तरह से सर ने भी हमें बताया कि किस तरह से पर्यटकों के लिए भी तमाम सुविधाएं खिवनी अभ्यारण्य में है और इनका लगातार जो है आगे इनमें वृद्धि की जा रही है, इनका विस्तार खिवनी अभ्यारण्य में मौजूद हैं। और आपको एक पेंथर का बाड़ा बनाया गया है। ये वो पेंथर है रामू, जिसे बीमारी की हालत में यहाँ पर लाया गया था और उसके बाद से इसका एक विशेष यहाँ पर बाड़ा बनाया गया है। देखिए, आपको मूवमेंट करते हुए दिख सकता है। जो पेंथर रामू है उसके लिए बकायदा यहाँ पर इस बाड़े में पानी पीने की व्यवस्था से लेकर उसका भोजन और सभी व्यवस्थाएं जुटाई गई है। और अगर बात की जाए तो वो ये पेंथर का मूवमेंट भी लोग यहाँ पर आकर देखते हैं। और खिवनी अभ्यारण्य की एक ये भी विशेषता है, कलम तलाई स्थित जो ऊपरी भाग है, जो चोटी है, जो जिस पर काफी ज्यादा ऊंचाई पर आना पड़ता है पर्यटकों को, वो यहाँ पर आकर इस पेंथर का भी मूवमेंट देखते हैं। तो कब से आ रहे हैं खिवनी अभ्यारण्य में? खिवनी में मुझे गत कई 7-8 वर्षों से मैं आ रहा हूँ। क्या खास है खिवनी को, ऐसी चीज क्या खास बनाती है? हमने अभी यहाँ पर प्राकृतिक चीजों को देखा, बर्ड्स देखी, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो अभी यात्रा जारी है। क्या कुछ खास है खिवनी में जी? खिवनी में सब कुछ खास है। ये एक एक्चुअली रातापानी के साथ एक कॉरिडोर है, लेकिन यहाँ पर कई सालों से टाइगर ने अपना बेस बना रखा है। यहाँ पर टाइगर ब्रीडिंग कर रहे हैं। यहीं पे पास में ही आपको टाइगर के मूवमेंट बहुत इजीली दिखते हैं। इसके अलावा लेपर्ड, जंगल कैट और जैसे एक कैसे बोलते हैं कि एक जंगल को जंगल बनाता है उसका वन जीव, तो वन जीवन में यहाँ पर हर तरह के जीव है। टाइगर क्योंकि एपेक्स प्रेडेटर है इसलिए उसको हाईलाइट करा जाता है, लेकिन जैसे 4 हॉर्न एंटेलप जो चौसिंगा होता है, ऐसे दुर्लभ प्रजाति के। और कुछ समय पहले यहाँ पर ढोल मिला, यहाँ पर वुल्फ अभी साइटेड हुआ। एक जंगल जहाँ पर इतनी क्या बोलते हैं डेंस पॉपुलेशन में आपको अलग अलग विभिन्न प्रजाति के जानवर मिलते हैं, तो वो मतलब वो जंगल एक अपने आप में बहुत भव्यता रखता है। अपने आप में वो सारी वनस्पतियां रखा है जो सभी जानवरों के उपयुक्त है। जैसे 8 प्रकार के यहाँ पर उल्लू मिलते हैं, रस्की ईगल आउल, ब्राउन फिश आउल, इंडियन ईगल आउल, और जो भी दुर्लभ आउल है जो बड़े बड़े जंगलों में नहीं मिलते वो इस अभयारण्य में मिलते हैं। पॉर्क्यूपाइन, हनी बैजर, दुनिया भर के ईगल, क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल, क्रेस्टेड हॉक ईगल, नाइट जार दुनिया भर के। तो ये जंगल अपने आप में बहुत ही क्या बोल सकते हैं अजूबा है एक तरीके का। खिवनी में शाकाहारी वन्य जीवों की अच्छी खासी तादाद है और सुरक्षित वातावरण की वजह से बाघों ने यहाँ अपना स्थायी ठिकाना बना लिया है। अब यहाँ पर्यटकों को आसानी से टाइगर की साइटिंग हो जाती है। खिवनी अभ्यारण्य अपनी कई विशेषताओं को अपने में समाये हुए है और हमारे साथ लगातार एक जो है, अगर बात की जाए तो बंसल न्यूज की इस खास स्टोरी में हमारे मुख्य सहयोगी हैं भीम सिंह जी, जो कि रेंजर हैं इस जो रेंज के, वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इस वक्त हम मेन ऑफिस के सामने मौजूद है, जो कि खिवनी अभ्यारण्य में आपका हार्दिक स्वागत है। ये मुख्य द्वार है जहां पर पर्यटकों के आने का जो है मूवमेंट यहाँ पर ही रहता है। और अगर बात की जाए तो इस अभ्यारण्य में जो पर्यटक आते हैं उनके रहने की व्यवस्था जो है, गेस्ट हाउस इसे कहा जाता है। सर, क्या गेस्ट हाउस की खासियत है? और हम देख रहे हैं यहाँ पर गेस्ट आते भी हैं लगातार, नीलगाय का मूवमेंट हम लगातार देख रहे हैं। गेस्ट जो आते हैं, क्या उनके लिए व्यवस्था है जी? ये जो गेस्ट हमारा जो पर्यटक कैंपस है, इसमें 4 स्विस कॉटेजेस बने हुए हैं जो टेंटिंग एकोमोडेशंस है। उसके अलावा जो कुछ पुरानी बिल्डिंग्स थी, चूंकि जो आप यहाँ पे मिडो देखते हैं सामने जो आप देख रहे होंगे, तो इसमें ये मिडो जो है पूर्व में एक खिवनी बुजुर्ग नाम से ग्राम हुआ करता था। तो उस ग्राम के विस्थापन के बाद ये बना है। तो ये एक आप कह सकते हैं कि मानव निर्मित घास का मैदान है,
तो मैं घास के मैदान से जस्ट लगा हुआ यहाँ पुरानी जो बिल्डिंग्स थी, जो हमारी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और कुछ जो है वो गांव के लोगों की थी, उनको हमने जो परिवर्तित करके टूरिस्ट के लिए कुछ सुविधा केंद्र बनाए हैं। तो ये जो सुविधा केंद्र है ये पूरी तरीके से सोलर ऊर्जा पे संचालित है और इसमें लगभग 13 रूम हमारे पास अवेलेबल है आज की स्थिति में, जिनको पर्यटक जो है मध्य प्रदेश इको टूरिज्म की साइट पे जाके बुक कर सकते हैं और उसका यहाँ पे रात्रि विश्राम के लिए उपयोग कर सकते हैं जी। तो देखिए, पर्यटकों के लिए भी सुविधाएं हैं। अभी आपने देखा भी किस तरह से पर्यटक साइट सीइंग के लिए और अलग 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 जो अपने मूवमेंट कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए पर्यटक आते हैं। और जिस तरह से सर ने भी हमें बताया कि किस तरह से पर्यटकों के लिए भी तमाम सुविधाएं खिवनी अभ्यारण्य में है और इनका लगातार जो है आगे इनमें वृद्धि की जा रही है, इनका विस्तार किया जा रहा है। चाहेंगे आपके एक्सपीरियंस को लेकर आज जो आपने यहाँ पर देखा। आज यहाँ पे एक अद्भुत ही नज़ारा देखने को मिला कि देवास जिले में एक इतनी अच्छी बढ़िया जगह है जो वन्य जीव प्रकृति के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जा सकती है। मतलब बहुत सारे रिजर्व है, टाइगर रिजर्व वगैरह, पर यहाँ जो प्रकृति का नज़ारा है वो अद्भुत नज़ारा है। ऊपर हिल से लेके नीचे तक देखो तो हर जगह मतलब हरियाली, वन्य जीव की है, पशु पक्षी और हर कुछ नया देखने को मिला है। कई तरह के पशु है, मतलब पक्षी है यहाँ पे, चीतल है और ये पेंथर मिला देखने को यहाँ पे, और टाइगर है। बहुत सारी चीजें यहाँ देखने को मिली आज। क्या कहना चाहेंगे पर्यटकों से, यहाँ पर एक बार आना चाहिए? पर्यटकों से यही निवेदन है कि यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है और यहाँ फॉरेस्ट विभाग द्वारा भी बहुत अच्छी व्यवस्था की है। कॉटेज भी बने हुए हैं यहाँ पे, तो बहुत मतलब आप आके यहाँ का नज़ारा अद्भुत देख सकते हैं यहाँ। तो बिल्कुल, जो टाइगर रिजर्व की बात की जाए या तमाम जो अभ्यारण्य है, उनमें खिवनी एक अलग ही स्थान रखता है। अमिताभ शुक्ला, बंसल न्यूज, देवास। खिवनी अभ्यारण्य में मौजूद हैं और जो पर्यटक हैं वो लगातार मूवमेंट अपना कर रहे हैं। महिला पर्यटक भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। क्या नाम है आपका? जी, रूबी खादीवाला। कब से आ रहे हैं यहाँ पर? हमको 6-7 साल हो गए आते हैं। अच्छा, क्या कुछ खास है खिवनी अभ्यारण्य में, ये जानना चाहिए। टाइगर और पक्षी और स्पॉटेड आउल्स वगैरह, हिरन, मतलब डियर्स। प्राकृतिक वातावरण का भी आनंद मिलता है। बहुत सुंदर वातावरण है, इसके लिए मतलब तड़प होती है कब आए। क्या कहना चाहेंगे जो पर्यटक यहाँ आने वाले हैं, क्या उनके लिए मैसेज है? बहुत सुंदर, और प्रकृति के लिए भी और टाइगर्स के लिए भी, और बहुत सुंदर जंगल और बहुत सुंदर सफारी होती है मॉर्निंग और मतलब शाम को भी बहुत सुंदर नज़ारा होता है और बहुत अच्छा लगता है। क्या खास है खिवनी अभ्यारण्य में, आप काम कर रहे हैं, क्या देखते हैं? हाँ सर, अपने जंगल बहुत अच्छा है। मैं लगभग हमारे यहाँ 12-13 टाइगर है। पिछले बार के अभी मीरा के 4 कब से है। हाँ, उसमें से 3 फीमेल है, 1 मेल है। उनकी मूवमेंट देखी जा। उनने उनका एरिया अलग बांट लिया है। अच्छा। हाँ, और अभी मीरा ने 3 कप्स और दिए हैं नए। हाँ। लगभग वो 6.5 महीने के हो गए हैं। बिल्कुल। और दोनों टाइम साइटिंग हो रही डेली। की हमारी खास पेशकश में खिवनी अभ्यारण्य की, जहां पर लगातार विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पक्षी और कई जीव जंतु यहाँ पर विचरण करते हुए देखे जा सकते हैं। इसके अलावा एक प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये खिवनी अभ्यारण्य, जो कि देवास जिले में स्थित है, विंध्याचल पर्वतों की श्रृंखला देखी जा सकती है। इसके अलावा बाघ, जो बाघ बाघिन है, बाघ युवराज और बाघिन मीरा का जो परिवार सहित मूवमेंट के लिए ये काफी फेमस हुआ था, और कई तरह के जीव जंतु, पशु पक्षी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके बारे में हमने आपको बताया। और खिवनी अभ्यारण्य में जो पर्यटक हैं उनका इंटरेस्ट अब बढ़ते ही जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो देश विदेश के पर्यटक अब यहाँ पर आते हुए नजर आते हैं। खिवनी अभ्यारण्य अब अपनी देश में एक अलग ही पहचान बन चुका है। मध्य प्रदेश को भी टाइगर स्टेट का दर्जा है और खिवनी अभ्यारण्य में बड़ी संख्या में टाइगर और उनके बच्चे शावक मौजूद हैं। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। कैमरा पर्सन विकास कुमावत के साथ अमिताभ शुक्ला, खिवनी अभ्यारण्य, देवास से।